कि हम पहले पढ़े क्या, विद्युत चालन। क्या पढ़ते हैं? विद्युत चालन। ठीक, चालन क्या होते हैं? तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? चालन। क्या? चालन। अब आपको पता चला क्या, चालन के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? चालन के दो भाग कौन कौन से? चालन के दो भाग हमको मिले थे, सुचालक। क्या? सुचालक। दूसरा क्या मिला? सुचालक ना। अब ध्यान समझिए, चालन में हम देखा था सुचालक दो भाग होते हैं, यानी कि चालन की वह प्रक्रिया जिसमें जैसे ऐसे धातु या ऐसे यौगिक जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह हो सके या आवेशित रूप से चल सके, उन्हें क्या कहेंगे? सुचालक। उन्हें क्या कहेंगे? चालक अथवा सुचालक। ठीक, लेकिन ऐसे पदार्थ जो क्या करेंगे, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? सुचालक। इसके बाद हमने सुचालक में देखा था क्या, इसके दो भाग, इसके भी क्या होते हैं? दो भाग। दो भाग कौन कौन से थे? आदर्श दो भाग कौन कौन से थे? पहला भाग तुम्हारा था धात्विक चालक। क्या? धात्विक चालक। धात्विक चालक में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। धात्विक चालक में क्या था? कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। दूसरा हमने पढ़ा था, दूसरा क्या था? विद्युत विद्युत अपघट्य पदार्थ। दूसरा क्या था? विद्युत अपघट्य पदार्थ ना। अब विद्युत अपघट्य धात्विक चालक में क्या था? धातुओं की प्रधानता थी। हमने ये देखा था, ऐसे चालक तो क्या करते हैं, ऐसे धात्विक यौगिक ऐसे धातुएं जो क्या करती है, विद्युत का चालन करती हैं। कुछ धातुएं होती है जो विद्युत का चालन नहीं करती है। अब विद्युत अपघट्य पदार्थ में क्या था, ध्यान समझिए, इसमें हमने सबसे पढ़ा था ऐसे पदार्थ। क्या? ऐसे पदार्थ। क्या था? ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, तो जलीय विलयन में क्या करेंगे, जो जलीय विलयन में धारा, क्या? धारा या ब्रैकेट में आवेश का प्रवाह करें। क्या करें? आवेश का प्रवाह करें। ठीक, तो क्या होंगे? विद्युत चालक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विद्युत चालक ना। जो धारा का प्रवाह करेंगे विद्युत चालक होंगे या विद्युत अपघट्य पदार्थ होंगे। देखिए, सुचालक के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। पहला क्या था? धात्विक चालक थे। क्या थे? धात्विक चालक। धात्विक चालक में ये अपघटित नहीं होते हैं। धात्विक चालक में क्या होगा? अपघटन नहीं होगा। अब विद्युत अपघटनी चालक में क्या होगा? अपघटन होगा। जैसे हम इसको अपघटनी चालक भी बोल सकते हैं। क्या? अपघटनी चालक। क्या? अपघटनी चालक के अंतर्गत आएंगे। किसके? अपघटनी चालक। अपघटनी चालक में सबसे पहले क्या मिला हमको? विद्युत अपघट्य पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में आवेश का प्रवाह करें अथवा धारा का प्रवाह करें, क्या कहलाएगा? विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघट्य पदार्थ। क्या कहलाएंगे? विद्युत अपघट्य पदार्थ। ठीक, क्या कहलाएंगे? विद्युत अपघट्य पदार्थ। नंबर दूसरा इसी मिलता है हमको। क्या दूसरा आपको क्या मिलेगा? जैसे आगे विद्युत अपघट्य पदार्थ। क्या? अभी आप इसको समझिए। क्या? विद्युत अनपघट्य। वाक्य से समझिए, विद्युत अपघट्य मतलब क्या होगा? तो जलीय अपघटन तो करेंगे ना, जलीय अपघटन करेंगे और उसमें क्या करेंगे? विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। ऐसे क्या कहलाएंगे? विद्युत अपघटन पदार्थ। और ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करेंगे? धारा का प्रवाह ना करें। क्या करें? धारा का प्रवाह ना करें, यानी कि अपने अणु में युक्त हो लेकिन विद्युत धारा का प्रवाह ना करें। क्या कहलाएंगे? ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? विद्युत अनपघट्य पदार्थ। अब ध्यान समझिए, दोनों समझिए। जैसे जितने भी साल्ट पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे? साल्ट यानी कि लवण। जैसे आप इसमें देखिए क्या, NaCl है, NaCl। जब आप इसका वियोजन कराते हैं, जल के अपघटन में ले जाते हैं, तो इसका क्या हो जाता है? आयन हो जाता है। क्या हो जाता है? आयन। ठीक, क्या होता है? आयन होता है।
और जब आयरन होता है क्या बन जाता है, तब आपका ये बन जाता है NaCl, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्या कहते हैं, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। लेकिन जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होगा ये कह रहा है कि जलीय विलयन में हमारा अपघटन नहीं होता। इसमें आप एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे आपने लिया ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है C6H12O6। दूसरा क्या ले सकते हैं, अभी आपने पढ़ा चीनी ना, चीनी फार्मूला क्या होता है C12H22O11। इसलिए क्या है मैंने, और कुछ अल्कोहल भी होते हैं कार्बनिक तत्व, कार्बनिक यौगिक भी होते हैं जिनका क्या होता है विद्युत अपघटन नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं विद्युत अपघट्य पदार्थ। बस करिए आगे लिखिए। विद्युत अपघट्य विलयन का सिद्धांत स्वीडन के वैज्ञानिक थे, क्या नाम था, स्वीडन के कहाँ वैज्ञानिक थे, स्वीडन के, इनका क्या नाम था स्वॉन्टी आरहेनियस। क्या नाम था, वैज्ञानिक का नाम था स्वॉन्टी, क्या स्वॉन्टी आरहेनियस। क्या नाम था, स्वॉन्टी आरहेनियस, स्वॉन्टी आरहेनियस। कब दिया था इन्होंने, अपना जो नियम दिया था वो दिया था 1887 में ना। 1887 में इन्होंने क्या किया, विद्युत अपघट्य पदार्थ और विद्युत अनपघट्य पदार्थों के गुणों का क्या किया, विश्लेषण किया। और जो विश्लेषण किया उसी को क्या कहा गया, विद्युत अपघटनी वियोजन के सिद्धांत। उसी को क्या दिया गया, विद्युत अपघटनी वियोजन के सिद्धांत। अब इन्होंने उसका प्रतिपादन कैसे किया, इन्होंने कोई साल्ट लिया, क्या लिया, कोई साल्ट, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर सोडियम क्लोराइड लिया, इन्होंने क्या लिया, सोडियम क्लोराइड। इन्होंने बताया कि जब हम किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को जलीय विलयन में घोलते हैं तो अपने दो आवेशों में टूट जाता है। बताया, यदि हम किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को क्या करते हैं, किसी जलीय विलयन में घोलते हैं, जब उसको जलीय विलयन में घोलते हैं तो वह अपने आयनों में टूट जाता है। यह क्रिया आयन कहलाती है, क्या कहलाती है, आयन कहलाती है। ठीक ना, सीधा सा मतलब समझिए। पहला नियम इन्होंने क्या लिया, जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को जलीय, इसमें जलीय विलयन में घोला जाता है तो यह दो प्रकार के आवेशों या आयनों या दो प्रकार के आयनों में टूट जाता है, इसमें टूट जाता है ना, जिसे ही के विद्युत अपघटनी वियोजन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, जिसे विद्युत अपघटनी वियोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे विद्युत अपघटनी वियोजन कहा जाता है। एक बार फिर ध्यान समझिए, जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को किसी जलीय विलयन में घोला जाता है तो क्या करता है, वह दो प्रकार के आयनों में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है, दो प्रकार के आयनों में टूट जाता है। यह घटना क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी वियोजन, अथवा किसी घटना को क्या कहते हैं, आयनन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनन। ठीक, क्या कहते हैं, आयनन कहते हैं। एक बार फिर ध्यान समझिए, जब किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ को जलीय विलयन में घोला जाता है तो वह दो प्रकार के आयनों में टूट जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी वियोजन अथवा आयनन कहते हैं। ठीक, ये नियम किसने दिया, स्वॉन्टे आरहेनियस ने। किसने दिया, स्वॉन्टे आरहेनियस ने। किसने दिया, स्वॉन्टे आरहेनियस ने। कब दिया, 1887 में। कब दिया, 1887 में। इनका पहला नियम यही था
अब इसके थ्रू एक एग्जांपल समझिए। जैसे अभी हम देखते हैं क्या, पहला एग्जांपल हम देखते हैं NaCl। ये क्या है, ये आपका एक साल्ट है। क्या है? साल्ट है। क्या है? साल्ट। जब इसका क्या किया गया, वियोजन किया गया, क्या हुआ? वियोजन हुआ, ये बना का Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्या कहा गया? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब ये यहाँ समझिए, ये एक आपका कंपाउंड था ना, इसका जल में क्या, जलीय विलयन में क्या हुआ? अपघटन हुआ। जब इसका जलीय विलयन में अपघटन हुआ, एक मिला हमको क्या? धन आयन। क्या मिला? धन आयन। क्या मिला? धन आयन मिला। दूसरा क्या मिला? ऋण आयन मिला। क्या मिला? ऋण आयन। ठीक, क्या मिला? ऋण आयन। ठीक। अब किसी जलीय अपघटन में किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ जब टूटेगा तो क्या देगा? केवल दो प्रकार के आवेश देगा, यानी कि दो प्रकार का आयन देगा, एक धन आयन देगा, एक ऋण आयन देगा। यहाँ धन आयन को मतलब समझ, धन आयन को मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन में दूसरे तत्व को दे रहा हूँ, और दूसरा ऋण आयन वाला दिखाता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ या एक आवेश में ले रहा हूँ। ये घटना कहाँ से आई? आवेश से थी। इससे आवेश से विद्युत अपघट्य, जब विद्युत अपघट्य पदार्थ को किसमें डाला गया? जलीय विलयन में डाला गया तो अपने आवेशों में टूट गया। इन्होंने दूसरा नियम दिया था। क्या नियम था? दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या दिया था? इन्होंने बताया कि यदि दो विपरीत आवेश क्या करते हैं, दो विपरीत आवेश आपस में संयोग करते हैं तो एक उदासीन अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक उदासीन अणु बनाते हैं। अब दो विपरीत आवेश कैसे होंगे? जैसे आप एक कंपाउंड सुने होंगे, क्या? CH3COOH ना, क्या सुने? इसको कहते हैं विनेगर। क्या कहते हैं? विनेगर या सिरके का अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरके का अम्ल। क्या कहते हैं? सिरके का अम्ल या सिरका, एसिटिक एसिड बोलते हैं। सामान्य भाषा में क्या बोला जाता है इसको? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ना, सिरके का अम्ल, एसिटिक एसिड। यह क्रिया दोनों तरफ होती है। जब आप इसका वियोजन कराएंगे किससे बदलेगा? यह अपने आयनों में भी टूटेगा ना। इसमें जुड़ेगा CH3COO प्लस OH। इसमें जुटेगा CH3OO प्लस OH। अब CH3OO CH3C डबल नहीं, केवल H में जुटेगा। किसमें जुटेगा? H में। इस पर आएगा पॉजिटिव, इस पर आएगा नेगेटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यही अभिक्रिया पुनः भी हो सकती है, लेकिन ये अभिक्रिया पुनः नहीं हो सकती है ना। Na प्लस और Cl जब आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, Na प्लस HCl आपस में रिएक्शन करता है। Na प्लस HCl आपस में रिएक्शन करता है, जबकि NaCl रिएक्शन संभवतः नहीं करता है। ठीक, लेकिन यहाँ CH3COOH और इसका विपरीत आवेश है। जब विपरीत आवेश आपस में मिलेंगे एक क्या बना लेंगे? उदासीन अणु। क्या बना लेते हैं? उदासीन अणु। इनका दूसरा नियम ये था कि यदि कोई दो विपरीत आवेश आपस में जुड़ते हैं तो एक उदासीन अणु बना लेते हैं। ठीक, ये तीनों बातें समझ में आई। तो ये किसका नियम था? विद्युत अपघट्य वियोजन का सिद्धांत था। किसके द्वारा दिया गया था? क्वांटे आर्हेनियस के अनुसार। इसको आप ऐसे ही पूरा क्या कर लीजिए, राइट कर लीजिए।